सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजीव मसीह। सब कैसे हैं? खुदा का अनुग्रह फिर से हम आपके पास आए हैं। मेरे अजीजों, एक वचन लेके मैं आया हूँ और आपको पता है कि बीते दिनों में मैंने एक दर्शन देखा था, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो कि मैंने पिछले भी वीडियो बनाई थी, उसमें ना वॉइस समझ में आई थी और ना वीडियो समझ में आई थी, क्योंकि वीडियो अंधेरापन था, आप जानते हैं, और आवाज़ भी क्या थी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरे जी, तो इसलिए अभी मैं बैठा हुआ था, तो परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे मैसेज मिला, मेरे भाई है जो, उन्होंने कहा कि तू वीडियो बना दोबारा, क्योंकि मैं बैठा हुआ था, क्योंकि उसमें आवाज़ जो पहले वीडियो बनाई थी मैंने, फिर मैं दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में डाला और कहा कि तू दोबारा वीडियो बना। मेरे अज़ीज़ों, उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा-सा एक प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में चलेंगे और उसको फिर मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा दर्शन को, ताकि आप समझ सकें। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। आँखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जी महापरमेश्वर, वाक़ई आप महान हैं और आप बातचीत करते हैं, और इसीलिए प्रभु जो भी आपने दर्शन दिखाया बीते दिनों में प्रभु, और आपने मत्सर से भरा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे राजा, आप बहुत महान हैं और आप हमारी सुनते हैं प्रभु। इसलिए जो भी मैं वचन दूँ, बल्कि मैं नहीं, आप देना। माँगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, एक वचन है जो कि मैंने पिछले वीडियो में उसमें शेयर किया था और आप तक पहुँचाया था। वही वचन मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि पिछली वीडियो में आवाज़ वॉइस की वजह से आप तक वचन नहीं पहुँच पाया, और जो मैसेज था, जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, वो आप तक नहीं पहुँच पाया। इसलिए मेरे साथ निकाले अय्यूब 33 की 14 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्भ को मनुष्य में से दूर करे। मेरे अज़ीज़ों, इसमें साफ-साफ लिखा है, परमेश्वर 2 बार बोलता है, सपन में या घोर निंद्रा में। मेरे अज़ीज़ों, जो मैंने दर्शन देखा था, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि सपने में मैंने दर्शन में क्या देखा। हमारा परिवार है और मैं हूँ, मम्मी है मेरी, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरी मम्मी प्रार्थना जब कर रही है, उनके हाथों में मन्ना, स्वर्ग की रोटी उनके हाथ में आई, और उन्होंने उस रोटी को खाया, और क्या हुआ, परमेश्वर ने जो मन्नत दिया था उनको, उन्होंने खाया। और मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु अगर मुझसे प्यार करता है, दर्शन में ही बोल रहा हूँ मैं, कि अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तो वो रोटी जो स्वर्ग की रोटी है, मेरे हाथ में आ जाए। मेरे अज़ीज़ों, इतना ही बोला है मैंने, मुट्ठी ऐसे बंद कर रखी, खाली मुट्ठी थी, सपन के द्वारा, सपन में बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसे बंद कर रखी थी। तो ऐसे ही जैसे खोली, तो वो मन्ना मेरे हथेली पे आ गया। बिल्कुल व्हाइट जिसे कहते हैं, विश्वास नहीं करोगे, मैं भी हैरान हो गया। पहली मैंने दर्शन में, मुझे याद है कि वो मन्ना बिल्कुल प्योर जिसे कहते हैं, व्हाइट, जिसे वो मेरे हथेली में आ गया, और वो मन्ना मेरी मम्मी ने तो खाया, तो मैंने भी उस मन्ने को खा लिया। तो मेरे अज़ीज़ों, से दर्शन का ये अर्थ है कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग की रोटी दी है, जो सामर्थ दी है, वो स्वर्ग से उतर के वो मेरी मम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर क्या है, आ गई है। तो इस सपने का अर्थ ये है, जब खुदा ने हमको सामर्थ देता है, तो ऐसी ही दर्शन दिखाता है, जब बातचीत करता है, तो ये दिखाता है कि देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मेरी मम्मी को उन्होंने दर्शन के द्वारा बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और जो स्वर्ग की रोटी है, वो उन्होंने मुझे, मेरी मम्मी को खिलाई। बीते दिनों में ऐसे ही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ, प्रभु, सब
मैं ये देखते हैं वचन में भी पढ़ता हूँ कि मन्ना के बारे में, तो मुझे एक उत्साह हुआ, मैं सोचा कि प्रभु मन्ना का टेस्ट कैसा है? और मैं खाना चाहता हूँ। तो यकीन नहीं मानोगे, मैं तो खुदा से माँग के भूल गया कि परमेश्वर से मैंने बोला था कि मन्ना खाना है, और खुदा को याद रहा और उस खुदा ने मुझे मन्ना खिला दिया, और मैं वही दर्शन देख के याद करता हूँ, तो वही बात याद आती है कि मैंने खुदा से माँगा था और उसने मुझे खिलाया। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कुछ माँगते हैं खुदा से, खुदा याद रखता है मगर हम भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या है, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। जैसे खुदा ने हमको मन्ना खिलाया था, जैसे मूसा इज़राइल लोगों को मन्ना खिलाया था, ऐसे ही परमेश्वर ने वो मन्ना मेरी मम्मी को और मुझे खिलाया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, बहुत ने शुक्रगुज़ार हूँ उस खुदा का कि हमसे बहुत प्यार करता है, आपसे भी वो बहुत प्यार करता है मेरे अज़ीज़ों। इसलिए इस दर्शन का ये अर्थ है, जो स्वर्ग से सामर्थ उतारी खुदा ने, वो मेरी मम्मी के ऊपर मेरे ऊपर वो आ गई है। तो इसलिए उस सामर्थ को परमेश्वर ने मुझे दिलाया, मुझे कहा कि बता लोगों को कि कैसे मैंने तुझे सामर्थ दी है। हाँ, मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है, तो इसलिए जो भी व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप उसमें अपना निवेदन और प्रार्थना करवा सकते हैं, और मैं जब प्रार्थना करूँगा, यकीनन परमेश्वर आपको चंगाई देगा, हर काम बनेंगे। और इस वचन को अपने हृदय में रखना, इस दर्शन को याद रखना कि जब परमेश्वर दासों को मन्ना खिला सकता है, तो आपको क्यों नहीं खिलाएगा। आइए आँखें बंद करते हैं, अंत लास्ट की प्रार्थना में जाएँगे, वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत ठहरे। धन्यवाद करते प्रभु, वाक़ई आप महान हैं प्रभु। आप दासों को मन्ना खिलाते प्रभु। आप प्रभु अपने लोगों को मन्ना खिलाते हैं, स्वर्ग की रोटी खिलाते हैं, सामर्थ से भरते हैं प्रभु अपने दासों को। तो प्रभु, ये जो दर्शन आपने दोबारा मुझसे कहा कि बोल, उसमें कोई वॉइस में आवाज़ नहीं आई थी प्रभु, इसलिए आपने कहा अपने दास के द्वारा कि दोबारा बना वीडियो, और वाक़ई प्रभु, और जब आपने कहा तो प्रभु जब मैंने बनाई, मुझे विश्वास है इस वीडियो के द्वारा इनके जीवन में वो कार्य होगा जो अब तक नहीं हो पाया, अब होगा यीशु मसीह के नाम से। हम घटे और आप बढ़े, माँगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे।